हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितिन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल है 25 और कल के दिन मार्केट की है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन हमारे तीन रूल रहते हैं। सबसे पहला कि जो फर्स्ट सेशन हमारा चल रहा होता है उसके अंदर हम नेक्स्ट वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम ट्रेड करते हैं। सेकंड वाला क्या है कि जैसे हमारा सेकंड सेशन शुरू होता है यानी कि दोपहर बाद शुरू होता है तब हम करंट की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है उसमें हम काम करते हैं। थर्ड क्या है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। कल मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं रह पाऊंगा तो उसके लिए सॉरी है। तो परसों यानी कि फ्राइडे के दिन मैं आप लोगों के साथ फिर से जो है अवेलेबल रहूंगा। सो डोंट वरी। देखते हैं कि आज के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज भी इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी लर्निंग मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना और कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहली बात क्या हुई, मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुई और पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर कंसोलिडेट किया। जैसे अपना मार्केट ने लेवल ब्रेक किया मैंने आप लोगों को यहाँ पे एंट्री के लिए बोला और एंट्री में बहुत अच्छी तरीके से आज निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमें जो प्रीमियम है वो देखने को मिले। यहां तक प्रीमियम हमारा 34 पॉइंट तक पहुंचा। बहुत अच्छी बात थी कि 30 पॉइंट कैप्चर करने वाले जिन लोगों को 30 पॉइंट की वैल्यू पता है ना, उन्होंने 1500 रुपए तक का बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है सिंगल लॉट के साथ कैप्चर किया। 1500 रुपीज अगर पर डे 1000 से लेकर 1500, 2000 है ना, 2500, अगर ये वाला आपको प्रीमियम यानी कि जो प्रॉफिट है हर रोज मिले तो बहुत अच्छा है। इनमें से कोई भी आपको एक भी फिगर मिल जाए आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। अगर 1500 तक भी मिलता है तो गुड है, मतलब ये वाला जो है ये ओके है और इसको मैं गुड बोलता हूं, ठीक है ना। और ये बेटर है, ठीक है ना। अगर 2500 भी आपको मिलते हैं तो ये बेस्ट आपका है, एक्सलेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1000 रुपीज सिंगल लोट के साथ मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिंगल लोट के साथ अगर आप इस चीज को निफ्टी के अंदर कैप्चर करते हैं तो जिन लोगों ने यहाँ पे 1530 पॉइंट कैप्चर किए तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज के निफ्टी के अंदर 50 to 60 पॉइंट इनफ होते हैं पर डे। एक दिन के अंदर अगर हमारे 50 से लेके 60 पॉइंट मिल जाए तो समझो इंट्राडे आपका हो जाता है और ज्यादा लालच या ग्रीड करने की हमें जरूरत नहीं होती। इमीडिएटली मार्केट थोड़ा नीचे आना शुरू होती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ये चैनल जो है वो बना के दिया और अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं मैंने अपनी जो लाइव स्ट्रीम है वो बंद की थी और उसमें बोला था कि अगर ये पोल एंड फ्लैग किसी भी डायरेक्शन में निकलता है तो अच्छी बात हो जाएगी। मार्केट ये नीचे की साइड ब्रेक किया और एक नीचे तक का मोमेंटम दिया, इमीडिएटली मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट कर गई। कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के लिए एक अच्छी चीज भी है कि आप फॉरेक्स के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है ना। फॉरेक्स के अंदर आपके बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं जैसे US30 हो गया और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है आपकी XAU USD। मतलब इसके अंदर ज्यादा चालमेल नहीं है। कैंडल स्टिक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर सकते हो, अच्छे वाला काम सिस्टम हो जाता है। इसका जो मार्जिन है वो $66 लगता है और इसका मार्जिन सिर्फ $6 एवरेज लगता है। अगर आप ऑक्टा एफएक्स के अंदर इसका अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है ना। अगर ऑक्टा एफएक्स के अंदर अकाउंट खुलवा के आप काम करते हो तब भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज एक्सनेस के अंदर भी आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। ऑक्टा एफएक्स के अंदर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या लॉट साइजिंग के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ऑफर करने को मिलती हैं। जितना हम ट्रेड करते चले जाते हैं उतना लॉट साइज ये काउंट करता रहता है कि आपने इतने लॉट ट्रेड कर दिए, इतने लॉट ट्रेड कर दिया, तो हर एक लॉट के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें अनलॉक करता रहता है। जैसे टी शर्ट्स हो गई, कैप है या वॉचेस हैं या फोन कवर्स हैं, है ना। तो इस तरीके के, यहाँ तक कि इसने मैकबुक एयर भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। बट वो बहुत अच्छे लॉट साइज अगर आप ट्रेड कर देते हो तब ये मिल जाता है। जैसे हम ज़ीरोधा, अपस्टॉक, फायर इनके अंदर अब तक ऑप्शंस को ट्रेड कर चुके हैं तो फॉर श्योर अब तक तो हमें मैकबुक एयर मिल जानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से इसके अंदर भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक्सनेस के अंदर ये चीजें नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे मेन मुद्दे की बात है कि इनके अंदर हमें क्या लॉट साइजिंग है ना। मैंने आपको ये चीज बता दी कि मार्जिन कितना चाहिए। अब मार्जिन किस चीज के ऊपर चाहिए, है ना, मतलब क्या चीज ऐसी खरीदेंगे कि $66 का लगेगा या $6 का लगेगा।
मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आज के दिन लॉट्स। लॉट क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा माइक्रो लॉट, है ना। माइक्रो लॉट जो सबसे छोटा लॉट होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.01 हमारा एक माइक्रो लॉट होता है। सेम एज इट इज 0.02 हमारा 2 माइक्रो लॉट हो गया, 0.03 माइक्रो लॉट हो गया, एंड सो ऑन करते करते 0.99 हमारे 99 लॉट्स हो गए। ठीक है ना। अगर ये 1.00 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारे 100 लॉट्स हो जाएंगे। सिंपल। अब ये जो एक माइक्रो लॉट है, इस माइक्रो लॉट की वैल्यू 66 है, और अगर गोल्ड हम परचेज कर रहे हैं तो $6 है। ठीक है ना। ये जो 100 माइक्रो लॉट हुए हैं, इन 100 माइक्रो लॉट को हम क्या बोलते हैं? मेगा लॉट। एक मेगा लॉट जिसमें 100 लॉट्स होते हैं। तो फिर अगर हमें 1 मेगा लॉट चाहिए तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो भी रिजल्ट आएगा $600 इसको बाय करने के लिए चाहिए, और इसको अगर चाहिए तो $6600, है ना। बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप ऑक्टाफैक्स यूज करते हो, ठीक है ना, और एक्सनेस यूज करते हो, तो इनके अंदर बहुत अच्छे लिवरेजेस भी मिल जाते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लिवरेज यूज करते हो तो 1:500 की लिवरेज यूज करना, अदरवाइज ये 100-2000 तक के भी लिवरेज देता है। ठीक है ना। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ऑक्टाफैक्स के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको बोनस भी मिल जाता है। ठीक है ना। आप बोनस अवेल कर सकते हो, यानी कि $100 के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो, $100 आपको ऑक्टाफैक्स दे देगा ट्रेड करने के लिए। तो दोनों आपके पास कितने हो गए? $200 आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। सो ये लर्निंग मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो वो करता रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके की टाइम का दिक्कत नहीं है, आपको एक्सपायरी का दिक्कत नहीं है, प्लस आपको कोई मोमेंटम का दिक्कत नहीं है। जितना मार्केट मूव करेगी उतना ही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से लेके यहां तक आ गई, इंडेक्स हमारा 30 पॉइंट मूव कर गया, बट ऑप्शन हमारा वही ₹8, ₹9 या ₹10, ₹11 के आसपास मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर मार्केट आपकी 30 पॉइंट मूव करके गई है तो आपका ये जो US30 है, गोल्ड है, ये भी आपके 30 पॉइंट मूव करेंगे। सो ये इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज होती है, और इसके अंदर स्कैल्प करना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है। आप जैसे एक चीज बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनी, या यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, आप यहाँ से स्कैल्प करो यहाँ तक, इतना सा स्कैल्प आप लोगों के लिए बहुत होगा, है ना। फिर कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पिप्स समझाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो जो है वो 10-15 मिनट से ज्यादा हो जाएगी, फिर उसका फिर आप बोर हो जाते हो देखने में, है ना। पिप्स वाला सिस्टम कल समझाऊंगा, और फॉरेक्स की जो लर्निंग है वो कंप्लीट करेंगे। आज से मैंने आप लोगों को एक लॉट साइजिंग से समझाया, कल इसके अंदर पिप्स समझाऊंगा, पिप्स क्या होते हैं। फिर उसके अंदर मैं बताऊंगा कि US30 के अंदर हमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और गोल्ड के अंदर पिप्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं, और इसके अंदर फिर प्राइस एक्शन समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। वो आने वाली जितनी भी हर रोज की एनालिसिस रहेगी, वीडियो रहेगी, ये वाली इनके अंदर मैं समझाता रहूंगा। तो डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहले तो आज सुबह मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, अगर इसके निकलती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। सो कल के लिए भी मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का मार्केट के अंदर काम करेगा, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया जो है ये सपोर्ट का काम मार्केट के अंदर कल के दिन करेगा। सो अगर मार्केट अबव निकलती है तो हम क्या करेंगे? कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे आज अपना ये हाई ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिला, ठीक है ना। तो ये वाला जो एक नीचे वाला लेवल है वो छोड़ देंगे, अब लाइन हम ड्रॉ करके रखेंगे, क्योंकि इसका कल के दिन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, यहां तक कल के दिन मार्केट अगर यहीं कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। याद रहे कल के दिन मार्केट की ए मंथली एक्सपायरी है। क्या है? मंथली एक्सपायरी है। सो आप कल के दिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। इसको हम मंथली एंड वीकली एक्सपायरी एक दिन में हो जाती है ना, जो लास्ट थर्सडे होता है। कल के दिन अगर मार्केट के अंदर डेटा बहुत ज्यादा हुआ निफ्टी के अंदर तो ये कंसोलिडेट करेगी।
अदरवाइज मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। सबसे पहला 22,516 का टारगेट हमें मिलेगा, दूसरा 22,633 का मिलेगा। ये दोनों टारगेट के अंदर डिफरेंस ज्यादा है, तो एसएल ट्रेल आप लोग करते चलोगे, ठीक है ना। जैसे जैसे स्विंग्स बनता चला जाएगा वैसे वैसे आप अपना जो एसएल है ट्रेल करते चले जाओगे। गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, गैप अप ओपनिंग में मार्केट के बीच में जो ये वाला लेवल है 22,516, इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनेगी। अब ये ब्रेकआउट कैसे होते हैं मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा तो लास्ट टू लास्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से 4 तरीके होते हैं ब्रेकआउट होने के, सो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, सो आप वो वहां पे जाके एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं पुट की डायरेक्शन में। पुट के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सा एक सिनेरियो यहां से लेके यहां तक की हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो रीसेंट स्विंग्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, यस। तो अगर मार्केट हमारी यहां कहीं कंसोलिडेट करती है, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट निकलती है, बहुत अच्छा पुट की डायरेक्शन में भी मार्केट जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22,359 हमारा पहला टारगेट रहेगा और इसके बाद 22,272 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। 22,167 हमारा लास्ट रहेगा जहां पे हमें मार्केट से एग्जिट करना होगा। सिंपल इतना सा काम पुट की डायरेक्शन में होगा। गैप डाउन के बाद एक बार रिटेस्ट मार्केट करे तब भी हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर सपोज करो इस लेवल के ऊपर भी हमारी खुलती है तब भी उसको कंसोलिडेशन करना कंपलसरी है, फिर मार्केट में हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये है निफ्टी के अंदर। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, थोड़ा नीचे है, मैंने आप लोगों को यही कहीं से एक बहुत अच्छी पुट की कॉल की पोजीशन में एंट्री के लिए बोला। मार्केट यहां से इस वाली कैंडल से कॉल के एंट्री में गए, बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया, फिर से एक मोमेंटम मिला, यहां तक मार्केट ने 50 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर दिए। उसके बाद मेरे लेवल के ऊपर मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करती रही। मैं आप लोगों को बहुत बार बोलता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक मैंने दिया है, उस ऐप के लिंक के ऊपर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स दिया है, प्लस आपको मैजिकल लेवल का मैंने कोर्स दिया है। सो आज भी आप लोगों के लिए जो डिस्काउंट कूपन है वो अवेलेबल है, आप इन डिस्काउंट कूपन्स को अवेल कर सकते हो और जो हमारे लेवल वाला कोर्सेज है उनको देख सकते हो। सिंपल बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने ये किया। कल के दिन अगर ये ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने पैटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है पोलैंड फ्लैग 5 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट हाँ डे टाइम फ्रेम एक बार हम जरूर देख लेंगे। डे टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर अपर वाला जो प्रीवियस डे का कैंडल है उसका अपर साइड और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड वाला सपोर्ट का काम करेगा। अपर साइड निकलती है अच्छा मोमेंटम मिलेंगे, डाउन साइड आने के लिए मार्केट को थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो क्यों करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और जिससे आप लोगों को जो चार्ट है वो साफ नजर आएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। ये वाला जो एक आपका हाई है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, बट मार्केट यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही ब्रेकआउट करती है तो बहुत अच्छा मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें हम पहले वाला जो टारगेट है 48,387 कंसिडर करेंगे। दूसरे वाला जो टारगेट है वो 48,648 का टारगेट रहेगा जहां पे हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। सिंपल इतना सा काम। गैप अप के सिनेरियो में गैप अप जब मार्केट होती है तो एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे और ये वाले लेवल्स ढूंढेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इस वाले पॉइंट के अबव, है ना, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एक लेवल है इसके अबव ओपन होती है तो फिर हम अबव इस वाले लेवल के ऊपर 48,387 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन के अंदर जाएंगे। सिंपल कॉल के अंदर कोई ज्यादा दो राय नहीं है, ठीक है ना, और ज्यादा टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। अगर डाउन साइड मार्केट आना शुरू करेगी तो हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपनिंग बहुत अच्छी है, फ्लैट ओपनिंग के अंदर मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आएगी तो बहुत अच्छे टारगेट हम मार्केट में देख सकते हैं। सो पहला टारगेट हमारा 47,970 रहेगा और यही हमारा 48,000 का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है, ठीक है ना। सो मार्केट अगर इसको
रुकने के बाद ब्रेक करती है तो फर्दर टारगेट 47,743 एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा टारगेट 47,492। मतलब ये वाला मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को बोला है, अदरवाइज एक्सपेक्टेड यहां तक मार्केट जा सकती है। सिंपल, ये है आपका बिल्कुल सिंपली नॉर्मल। अगर प्राइस एक्शन की मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं तो प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आई, फिर यहां कंसोलिडेट करे, फिर ये नीचे फर्दर ब्रेक करे, तब ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन जो है मार्केट में देखने को मिलेगा और मोमेंटम मार्केट में आएगा। ठीक है ना। तो दूसरी क्या चीज है, ये वाला एरिया जो है इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर एक बार रिटेस्ट करने जाएगा फिर तो फॉर श्योर हमें ये तीनों के तीनों, यानी कि ये दो, पहले दो तो हमें फॉर श्योर मिल जाएंगे, थर्ड के लिए हमें यहाँ पे एसएल जो है वो ट्रेल करना पड़ेगा। सिंपल, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो इसके ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना कंपलसरी है, फिर ये ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही अगर ब्रेक कर गया तो ये नो ट्रेड जोन बन जाएगा, फिर हम इसको जो है ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज। तो 3-4 इसके अंदर सिनेरियोज मार्केट में यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होते ही सीधा नीचे आ जाए या थोड़ा गैप डाउन नीचे होके आ जाए तो या कंसोलिडेट करके वापस रिवर्स यहां तक भी जा सकता है 48,158 तक का। अब कल के दिन बैंक निफ्टी इतने सिनेरियोज क्यों बनाएगा, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, कल इसके अंदर नया डेटा बिल्डअप होगा, इतना ज्यादा डीके नहीं होगा, तो लोग इसके अंदर ज्यादा पोजीशंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ मोमेंटम को ही कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल इतना सा काम बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है। यहाँ पे अपना चैनल है ट्रेड विद धनीतर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स साथ के साथ देता रहता हूँ, जो भी कोई अपडेट मार्केट में मिलती है। और यहाँ पे दमन लाइव ट्रेडिंग अपना जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चैनल है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ लाइव रहता हूं और लाइव स्ट्रीम करते हैं, और कोई भी अगर अच्छा सा सिग्नल मिलता है तो वो आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूं। सो आप लोगों को ये जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबाकर जो है ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करनी चाहिए। सिंपल इतना सा काम, और ज्यादा वीडियोस के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल यानी कि नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।